अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज एक और व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आज के दिन की सबसे अहम खबर जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो साबिक DGI भी थे उन पर आज चार्ज फ्रेम कर दिए गए हैं, चार्जशीट फ्रेम कर दी गई है। अब फील्ड कोर्ट मार्शल उनका शुरू कर दिया गया है। उन पर जो इल्ज़ामात है वो सियासी मुदाखलत है। इसके साथ साथ जब उन्हें गिरफ़्तार किया गया था तब कैपिटल सिटी के हवाले से अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल था, और उसके बाद मज़ीद तहकीकात के बाद आज जब चार्जशीट फ्रेम की गई है तो उसमें मज़ीद इल्ज़ामात सामने आए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुखालिफिन हमेशा से ये इल्ज़ाम आयद करते रहे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इक़्तिदार में लाने वाले जनरल फैज़ हमीद थे। इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी फैसल हकीम साहब मौजूद है। इनसे जानते हैं कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस आज जो चार्जशीट फ्रेम की गई है जनरल फैज़ हमीद पे, इसका इमरान खान पर कितना असर पड़ेगा और आगे मुस्तकबिल आगे आप क्या देखते हैं। फैसल साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताएगा इससे पहले भी जो फौजी जनरलों के कोर्ट मार्शल हुए हैं, लेकिन किसी DGI का पहली दफ़ा कोर्ट मार्शल हो रहा है और ऐसे इल्ज़ामात है कि सियासी वाबस्तगियाँ और सियासी मुदाखलत है। कैसे देखते हैं आज जो चार्जशीट फ्रेम की गई है और कितना अहम है था ये कि इदारे को पॉलिटिकल साइज करने के लिए? देखिए, सबसे पहले तो एक बात मैं आपको बता दूं कि फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई आज से शुरू नहीं हुई बल्कि 12 अगस्त से जारी है और उसका पहला मरहला मुकम्मल हुआ है। दूसरे जो अगला मरहला है वो चार्ज शीट जो है वो उन्हें दे दी गई है और उसके बाद अब वो हक़ दफ़ा अपना इस्तेमाल करेंगे। अब इसमें जो सूरत हाल है उन पे जो चार्जेस हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस हवाले से। एक तो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने का आपने जिक्र किया, फिर उसके बाद है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी और रियासत तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल, अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना, ये उन पर हैं इल्ज़ामात। इसके साथ साथ मुल्क में इंतशार और बदअमनी से मुतल्लिक़ पुरतशद्दुद वाक़यात में उनकी के मुलव्वस होने के हवाले से अलहदा तफ्तीश की जाएगी। ये एक अलहदा चीज़ है और इन पुरतशद्दुद और बदअमनी के मुतअद्दिद वाक़यात में 9 मई से जुड़े वाक़यात भी शामिल हैं। अब इसमें जो सियासी अनासर शामिल हैं और जिन मज़मून सियासी अनासर कीमा पर यह सारा कुछ हुआ उनके हवाले से भी तफ्तीश जो है वो होगी। तो ये एक छोटी सी चीज़ नहीं है, ये काफ़ी एक वसी कैनवस है, उस पर ये सारी चीज़ें होंगी। आप ये जो सूरत हाल है आपने ज़िक्र किया कि DGI की, यकीनन ये DGI जो साबिक DGI हैं उनके ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी कार्रवाई। और पाकिस्तान में अगर आप देखें तो फ़ौज में जो एहतसाब का अमल है वो किसी भी इदारे से बहुत ज़्यादा है। माजी में भी मुख्तलिफ़ रैंक्स के हवाले से ये चीज़ें की गई कि उनका एहतसाब किया गया और एहतसाब जो आर्मी एक्ट के मुताबिक सज़ाएँ थी वो उनको दी भी गई। उन गो के इसमें ये होता है कि जब फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल होता है तो उसमें आपके पास हक़ दफ़ा महफूज होता है, आपको पूरा हक़ दिया जाता है कि आप अपने मौक़िफ़ का दफ़ा कर सकें, आप अपने आप को बेगुनाह साबित कर सकें। उसमें आपको जो सहूलत दी जाती है वो वकील की, अगर आप प्राइवेट वकील नहीं रख सकते तो एक जो वकील है वो आपको बाकायदा तौर पर फराहम किया जाता है, जो आम तौर पर फ़ौजी ऑफिसर ही होता है। वो जो है वो आपका केस को प्लीड करता है या लड़ता है। इस तरह इसके बाद अगर आपके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ जाता है और आप उससे मुतमिन नहीं होते तो आप उस फैसले के ख़िलाफ़ अपील भी कर सकते हैं। तो इनके पास भी अपील का हक़ जो है वो फ़ैसले के बाद मौजूद होगा। लेकिन अभी देखना ये है कि ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं इनके हवाले से शवाहिद कौन से सामने लाए जाते हैं, वीडियोज़ की सूरत में, ऑडियोज़ की सूरत में, गवाहान की सूरत में। अब क्योंकि इसमें सियासी अनासर का ज़िक्र भी आ गया है और सियासी इमा का ज़िक्र भी आ गया है, तो ये जो है वो काफ़ी अहमियत का हामिल हो गया है कि उस वक्त की हुकूमत के कौन कौन से अरकान इसमें आते हैं या कौन कौन सी जमातों के सियासी रहनुमा इसमें शामिल होते हैं, ये देखना होगा। अच्छा फैसल साहब, जिस तरह कहा कि कौन कौन से उस टाइम के जो हुकूमत से वाबस्ता लोग थे वो इसके ज़िम्मे में आते हैं। फैसल वारदा जिनके पास गैबी एक कहा जाता है, गैबी मालूमात होती है, उन्होंने कुछ दिन पहले ही पेशेंगोई कर दी थी कि 14 दिसंबर से कबल ही फैज़ हमीद के हवाले से एक बड़ी खबर सामने आने वाली है। यानी उन्हें इल्म था, उनकी पेशेंगोई भी सच साबित हो गई है आज। और उन्होंने एक और खदशे का इज़हार किया कि अगर फैज़ हमीद के खिलाफ आज चार्जशीट फाइल हो गई है तो इस पर अगर इमरान खान को भी फौजी कस्टडी में दी जा रही है तो हैरत की बात नहीं होगी। तो लग रहा है कि इमरान खान भी फौजी कस्टडी में जा रहे हैं। देखें, फ़ौजी कस्टडी में जाने का तो अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन ज़ाहिर सी बात है 2 चीज़ें इस प्रेस रिलीज़ में बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक कि सियासी अनासर की इमा पर जो कुछ किया गया और दूसरा सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के। सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस होने की बात तो
لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پہ ختم ہوتی ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں اگر ملوث تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن سیاسی اماں کی، اب سیاسی اماں کی وہ کس کس کے ساتھ منسلک تھے، وہ کس کس کے ساتھ مل کر کام کر رہے تھے، وہ کس کس کے کہنے پہ کام کر رہے تھے یا کس کے حکم پہ یہ کام کر رہے تھے، یہ ساری چیزیں دیکھی جائیں گی۔ اور ظاہر سی بات ہے اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت تھی جب وہ ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کام کر رہے تھے، اور ایک بات زبان زد عام تھی کہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ان سے زیادہ طاقتور شخص جو ہے وہ کوئی بھی نہیں تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پی ٹی آئی کو برسر اقتدار لانے میں اور پی ٹی آئی کو چلانے میں ان کا بڑا کردار رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں کی جب تفتیش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے پھر سیاسی عناصر تو سامنے آئیں گے اور بڑے بڑے نام شامل ہوں گے اس میں۔ جی بالکل، بہت بہت شکریہ فیصل صاحب کا نے اپنا تجزیہ دیا۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور اس میں سیاسی بڑے نام بھی جو ہیں وہ آگے آ سکتے ہیں۔ اگر فوج میں احتساب کے عمل کے حوالے سے بات کی جائے تو اس سے قبل جب جی ایچ کیو میں دہشت گردوں کا حملہ ہوا تھا تو اس کے بعد بھی بریگیڈیئر رینک کے افسر کا پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کرپشن کیسز میں لیفٹیننٹ جنرل کے رینک کے بھی افسران کے کورٹ مارشل ہو کے انہیں سزائیں ہو چکی ہیں، اور اس سے قبل بھی فوجی افسران کے کورٹ مارشل ہو چکے ہیں۔ تو فوج میں احتساب کا عمل بہت سخت ہے، اور فیض حمید کا بھی مکمل طور پر انہیں اختیار دیا جائے گا کہ اپنا قانونی دفاع کریں۔ اور اب اطلاعات یہ بھی آ رہی ہے کہ میاں علی اشفاق جو سینئر قانوندان ہیں ان کی خدمات بھی فیض حمید صاحب نے لے لی ہے۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں جو پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین عمران خان، ان کی جو مشکلات ہیں وہ کم ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی ہے۔ جی ایچ کیو حملہ کیس میں فرد جرم جو ہیں وہ عائد کر دی گئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ 190 ملین پاؤنڈ کا جو کیس ہے وہ بھی اپنے خطابی مراحل کی جانب جو ہے وہ گامزن ہے۔ اب لگ ایسا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے لیے مشکلات جو ہے ان میں مزید اضافہ ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ہمارا ولاگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ شکریہ۔